सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने निजी टीवी शो में जनरल फैज़ हमीद के हवाले से मजीद बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। हामिद मीर का कहना है कि फैज़ हमीद ने 2017 में टॉप सिटी के मामले में करप्शन की तो उनकी इंक्वायरी जनरल आसिम मुनीर ने की थी, जो उस वक्त DGMI थे। क्योंकि फैज़ हमीद उस वक्त बहुत ताकतवर थे और ISI तो उनकी इंक्वायरी नहीं कर सकती थी। टॉप सिटी वाले शख्स मुइज़ का ताल्लुक MQM से था। जब उनका कोई बंदा आता था तो मीडिया में इस हवाले से बात होती थी, तो ये हमें कहते थे कि MQM लंदन का फ्रंट मैन है, आपको क्या मसला है। हामिद मीर ने कहा कि जब जनरल आसिम मुनीर ने इस मामले की इंक्वायरी की तो पता चला कि उस बंदे के साथ बहुत ज्यादती हुई है और यह भी पता चला कि फैज़ हमीद और उनके भाई अपना फायदा उठाना चाहते थे। ये सारा मामला जब जनरल बाजवा के पास गया तो उन्होंने इस मामले को दबा दिया। 2017 में जनरल बाजवा को हर चीज का इल्म हो चुका था, लेकिन वो खामोश रहे और उन्होंने इसी जनरल फैज़ को DG ISI बनाया और कोशिश कर रहे थे कि आर्मी चीफ बन जाए। हामिद मीर ने कहा कि जनरल फैज़ तो मसला नहीं है, मसला ये है कि ताकतवर लोग इन जैसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जब जनरल बाजवा को 2017 में फैज़ हमीद की करप्शन का इल्म हो गया था तो उस वक्त उनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उनको प्रमोशन पर प्रमोशन दी गई। अब 2024 में कोर्ट मार्शल वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने उस वक्त इंक्वायरी की थी और अब वो मौजूदा आर्मी चीफ हैं। अगर जनरल फैज़ को सजा होती है तो उसमें किसी फर्द या पार्टी के मजबूत या कमजोर होने की बात नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि जनरल फैज़ ये सब काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको सियासत में मदाखलत की खुली छुट्टी थी। हामिद मीर ने कहा कि जनरल फैज़ जैसे किरदार पाकिस्तान में पहली दफा पैदा नहीं हुए और ऐसे किरदार सियासत में मदाखलत करने की खुल्लम खुल्ला इजाजत की वजह से पैदा होते हैं। ये अपने आप को ताकतवर समझते हैं और इनका कोई एहतसाब नहीं होता। अगर जनरल फैज़ हमीद को सजा हो गई और सियासत में मदाखलत फिर भी खत्म नहीं हुई तो एक और जनरल फैज़ का जन्म हो जाएगा। पाकिस्तान का फायदा तब होगा जब वो रास्ता बंद किया जाए जिस रास्ते से DG ISI को कौमी मफाद के नाम पर सियासत में मदाखलत की इजाजत दी जाती है।